आज हमें पढ़ना था राउटर। राउटर है क्या, इसके पीछे हमने कौन कौन से डिवाइसेस पढ़ी थी? एनआईसी पढ़ लिया था, रिपीटर पढ़ लिया था, हब पढ़ लिया था, ब्रिज पढ़ लिया था और स्विच पढ़ लिया था। ठीक है, ये सारे टॉपिक अभी भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, आज हमें क्या पढ़नी है? राउटर। राउटर क्या है? राउटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइसेस है। क्या है? ये भी एक नेटवर्किंग ही डिवाइस है, लेकिन इसका काम सबसे ज़्यादा है। यानी अभी तक के जितने भी हमने डिवाइसेस पढ़े उन सब का काम ये करता है। राउटर क्या करता है? अभी तक हमने जितने भी डिवाइसेस पढ़े उन सब का ये काम करता है। क्या बता रहा है राउटर? कि राउटर हैव ऑल कैपेबिलिटीज ऑफ द प्रीवियस डिवाइस, यानी जितने भी पीछे हमने डिवाइस पढ़ी उन सब की कैपेबिलिटीज इस राउटर के अंदर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? राउटर कैन रीजनरेट सिग्नल, यानी राउटर भी सिग्नल को क्या करता है? रीजनरेट करता है। कंस्ट्रेट मल्टीपल कनेक्शन, मल्टीपल कनेक्शन पे अपन ने कंस्ट्रेशन बना के भी रखता है। कन्वर्ट डेटा ट्रांसमिशन फॉर्मेट, जैसे ब्रिज क्या करता था? डेटा को ट्रांसमिट करता था कन्वर्ट करके, वैसे ये भी काम करता है। एंड मैनेज डेटा ट्रांसफर, जैसे स्विच भी क्या करता था? डेटा को मैनेज करके ट्रांसफर करता है, ये भी करता है। दे कैन ऑल्सो कनेक्ट टू वैन विच अलाउ देम टू कनेक्ट लैन डेट आर सेपरेटेड बाई द ग्रेट डिस्टेंस। लेकिन ये काम और कोई नहीं करता था कि वो लैन और वैन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ये अभी कोई नहीं करता था। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी समझ में आ रहा है क्या बता रहा है? कि राउटर के पास वो सारी कैपेबिलिटीज है। जो स्विच काम करता था वो भी काम करता है, जो हब काम करता था वो भी काम करता है, जो रिपीटर काम करता था वो भी काम करता है, जो ब्रिज काम करता था वो भी काम करता है। बल्कि इन सारे कामों के अलावा राउटर और क्या करता है? तो लैंस और वैन दोनों को भी कनेक्ट करके दोनों को कम्युनिकेशन कराता है एक साथ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे तो राउटर बता दिया कि भाई मैं लैन और वैन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता हूँ, लेकिन कैसे करता है? कि जैसे मैंने यहाँ पे एक नेटवर्क, आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे करता हूँ और फिर इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये क्या है? आपकी राउटर। सिंबल से पहचान में आ रहा है कि ये राउटर है, और ये क्या है? आपकी स्विच है। और ये क्या है? आपकी पीसी। और ये क्या है? आपकी सर्वर। ये क्या है? ये आपकी सर्वर है। ठीक है, अब ये यहाँ थोड़ा सा पेन में ले लेता हूँ। अब इसके लिए ये इसका लोकल एरिया नेटवर्क है, और ये इसके लिए लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूं कि ये इसके लिए क्या है? वैन है, यानी ये वाइड एरिया नेटवर्क है। और ये इसके लिए क्या है? वैन है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है। लेकिन ये आपस में ये क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। तो चाहे ये लोकल एरिया नेटवर्क हो चाहे ये वाइड एरिया नेटवर्क हो, इन दोनों को क्या करता है? आपस में कनेक्ट। मल्टीपल लैंस मल्टीपल वैन्स दोनों को ही आपस में क्या करता है? कनेक्ट। ये क्या काम कनेक्ट करता है? तो राउटर के हर एक इंटरफेस पे एक डिफरेंट नेटवर्क होता है। क्या होता है? डिफरेंट नेटवर्क। यानी जितने भी राउटर के इंटरफेसेस है, जितने भी राउटर में पोर्ट अवेलेबल है, उन सब पे एक डिफरेंट नेटवर्क होता है, सेम नेटवर्क नहीं होता। समझ में आया? जैसे मैं कहता हूँ कि ये 10 का नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? ये 10 का। और मैं कह रहा हूँ कि ये 20 का नेटवर्क है। किसकी है ये? तो इस इंटरफेस पे आपके 20 है और इस इंटरफेस पे क्या है? आपका 10। तो यहाँ पे अलग हो गया ना, और यहाँ पे भी क्या हो गया? अलग हो गया, दोनों अलग अलग हो गया। लेकिन इन दोनों के बीच में ये क्या करा सकता है? कम्युनिकेशन करा सकता है। अगर मैं कहूँ कि राउटर की जगह क्या लगा दिया हमने? एक स्विच लगा दिया। क्या लगा दिया हमने? एक स्विच लगा दिया। तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर ये पॉसिबल नहीं होगा कि ये पीसी से क्या कर ले? कम्युनिकेशन के। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है अभी? कोई डाउट अभी? चलिए, उसके बाद राउटर सिर्फ लैन और वैन को कम्युनिकेशन नहीं कराता, इसके अलावा और क्या करता है? तो ये बेस्ट रूट भी प्रोवाइड करता है, यानी बेस्ट पाथ बताता है। क्या बताता है ये आपको? बेस्ट पाथ, कि जाने किधर से है, किधर से आपके लिए बेस्ट रास्ते हैं। जैसे अगर आप कोई कैब बुक करते हैं तो ओला वाला क्या देखता है? ऊबर वाला कि बेस्ट पाथ कौन सा है, किधर ट्रैफिक नहीं मिलेगा, वही सिलेक्टेड होता है ऑटोमेटिक। वैसे ही राउटर भी चेक करता है कि उस नेटवर्क में अगर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक और राउटर कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से एक और राउटर कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ से एक और राउटर कनेक्टेड है। ध्यान देना आप। ठीक है, ये भी इससे कनेक्टेड है और ये भी इससे कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक पीसी लगी हुई है। ठीक है, अगर ये पीसी इस पीसी से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो ये चाहे तो इधर से भी आ सकता है,
ये चाहे तो इधर से डायरेक्टली भी आ सकता है, ये चाहे तो इधर से भी घूम के आ सकता है। मल्टीपल पाथ है इसके पास, एक नहीं मल्टीपल हो गया ना। तो अब यहाँ पे राउटर क्या देखेगा कि अगर मुझे इसके पास भेजनी है तो यहाँ पे बेस्ट कौन सी पाथ है, किससे जल्दी जा सकते हैं। तो क्या देखेगा, फिर तो हम इसी से जल्दी आ सकते हैं ना। तो ये कौन कर रहा है यहाँ पे, राउटर। अगर राउटर नहीं होता तो फिर यहाँ पे पाथ उसको नहीं मिल पाता, उसको पता ही नहीं चलता किधर जानी है। समझ में आ रहा है? अगर गूगल मैप ही नहीं होता तो ओला वाला फिर क्या करता, है ना। समझ में आ रहा है? वैसे ही राउटर सिर्फ लैन और वैन को ही कनेक्ट नहीं करता, बल्कि ये आपको बेस्ट पाथ भी प्रोवाइड करता है। क्या करता है आपको, ये बेस्ट पाथ भी प्रोवाइड करता है। और कैसे करता है, क्योंकि इसके हर इंटरफेस पे एक डिफरेंट नेटवर्क होता है। क्या होता है इसके हर इंटरफेस पे, एक डिफरेंट नेटवर्क। जैसे मैंने इसको इससे जोड़ दिया, ठीक है, और मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने पीसी लगा ली, यहाँ पे मेरा 30 है, ठीक है, यहाँ पे मेरा 20 है, और यहाँ मेरा 10 है। इसको कितनी इंफॉर्मेशन है, 3 पाथ की इंफॉर्मेशन है। यानी अगर कोई 30 के पास जाना है तो भी इसको पता है कि 30 कहाँ पे है, 20 के पास जाना है तो भी इसको पता है कि 20 कहाँ पे है, 10 के पास जाना है तो भी इसको पता है 10 कहाँ पे है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन, इन तीनों की इंफॉर्मेशन किसके पास है, राउटर के पास। समझ में आ रहा है? राउटर क्या बता रहा है कि मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो अभी तक आपने प्रीवियस डिवाइस में पढ़ा था, लेकिन उसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ कि मल्टीपल वैन्स को भी जोड़ सकता हूँ और मल्टीपल लैन को भी जोड़ सकता हूँ, और दोनों को आपस में भी कम्युनिकेशन करा सकता हूँ, और बेस्ट पाथ भी प्रोवाइड करा सकता हूँ जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसमिशन इजिली हो जाए। समझ में आ गया? कोई डाउट अभी? तो लिखिए, हेडिंग डाले राउटर और इसको लिखो। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट अभी यहाँ पे, राउटर क्या है? तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है, और इसके पास क्या होती है, जितने भी प्रीवियस डिवाइसेस है उनकी कैपेबिलिटी है। राउटर भी सिग्नल को रीजनरेट करता है, राउटर भी मल्टीपल कनेक्शन कंस्ट्रक्ट करके रखता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है, और मैंने डेटा ट्रांसफर भी करता है। उसके अलावा और क्या चाहिए, वैन और लैन को आपस में कम्युनिकेट कराता है। उसके अलावा ये और क्या करता है, तो आपको बेस्ट पाथ भी प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? समझ में आ गया अभी ये? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल वो भी रखते हैं। अगर आप राउटर परचेज करते हैं मार्केट में से, जैसे ये मैंने राउटर परचेज किया, ठीक है, ये मेरा राउटर है, इसमें जो ये पोर्ट है ना, लोकल एरिया ने का ही पोर्ट है, यानी इससे आप कम्युनिकेशन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये भी राउटर ही है, ये भी राउटर ही है, वो भी राउटर ही है। ठीक है, चले, इतना क्लियर है अभी? नेक्स्ट हेडिंग डाले, केबलिंग। केबलिंग, केबल, दूसरा ट्विस्टेड पेयर केबल, तीसरा फाइबर केबल। ठीक है, अब पहले समझ ले फिर लिख लेना आप लोग। ठीक है, बोल रहा है केबल, जो केबल नेटवर्क में यूज होती थी और हो रही है वो कौन सी केबल है। तो सबसे पहले क्या बोला है, द अर्लीस्ट लैन यूज कोएक्सियल केबल, यानी सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क में जो केबल यूज हुआ था वो कौन सी यूज हुई थी, आपकी कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आप सबने देखा होगा, है ना, सबने देखा है। आपके जो घरों में डिश टीवी से और सेटअप बॉक्स में आते हैं, यानी छतरी से लग के सेटअप बॉक्स में आती है, वही हमारी केबल कौन सी है, कोएक्सियल केबल है। ठीक है, उसी केबल को हम कोएक्सियल केबल बोलते हैं। वो केबल पहले नेटवर्क में यूज होती थी, उसी केबल से हम अपने नेटवर्क में कम्युनिकेशन करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ओवर टाइम द ट्विस्टेड पेयर केबल यूज इन टेलीफोन लाइन टर्म वेर इम्प्रूव टू कैरी हायर फ्रीक्वेंसी एंड सपोर्ट लाइन ट्रैफिक। यानी कि एक और केबल था जिसका नाम क्या था, ट्विस्टेड पेयर केबल नाम था। ट्विस्टेड का मतलब क्या है, एक दूसरे से लिपटा हुआ था। ठीक है, जो ट्विस्टेड पेयर केबल था वो हमारी टेलीफोन लाइन के लिए यूज होती थी। किसके लिए यूज होती थी, हमारी टेलीफोन लाइन के लिए यूज होती थी। लेकिन उसी के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट किया गया, और उसके अंदर जो डेटा हमारी ट्रांसफर की गई हायर फ्रीक्वेंसी के साथ की गई, और उसी केबल को हम कहाँ पे यूज करने लगे, अपने लोकल एरिया नेटवर्क में। यानी सबसे पहले केबल कौन सी यूज हुई थी, कोएक्सियल। उसके बाद जब हमारी दूसरी केबल कौन सी यूज होने लगी, ट्विस्टेड पेयर केबल।
अब जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, आप इसको लैन में या टेलीफोन लाइन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। क्या बता रहा है, मोर रिसेंटली फाइबर ऑप्टिकल केबल्स हैज इमर्ज एज हाई स्पीड केबल ऑप्शन लोकल एरिया नेटवर्क यूज थ्री टाइप्स ऑफ केबल। यानी रिसेंटली जो अभी केबल आई है जिसकी स्पीड हाई है, काफी ज्यादा स्पीड है, वो कौन सी केबल है आपकी, तो ऑप्टिकल फाइबर है, यानी फाइबर ऑप्टिकल केबल है जो रिसेंटली अभी आई है और इसकी स्पीड काफी है। लेकिन जो हम अपने लैंस और वैन में जो केबल यूज करते हैं वो तीन टाइप्स की केबल है। कौन कौन सी है, पहला कोएक्सियल, दूसरा ट्विस्टेड पेयर केबल और तीसरा फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आगे चल के भी हम समझेंगे। लेकिन अपने नेटवर्क में हम कितने टाइप के केबल यूज करते हैं, तीन टाइप के। ठीक है, जो कोएक्सियल है आप सिर्फ और सिर्फ उसको हम डिश टीवी के लिए यूज कर पा रहे हैं, लेकिन जो ट्विस्टेड पेयर केबल है और फाइबर ऑप्टिकल केबल है, इसको अभी भी हम सबसे ज्यादा जो यूज होती है आपकी लोकल एरिया नेटवर्क में, और ट्विस्टेड पेयर केबल ही यूज होती है। और ट्विस्टेड पेयर केबल को हम लैन केबल, इथरनेट केबल कहते हैं। जो हाँ, जो ये केबलें हैं यही हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसी को हम बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे देखेंगे तो यही इसी से कनेक्टेड होगा, ये हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल है। ठीक है, तो अभी भी हम जो केबल यूज करते हैं वो ट्विस्टेड पेयर ही केबल यूज करते हैं। और जो वैन के साइड होती है वो कौन सी यूज करते हैं, हम फाइबर वाले वो यूज करते हैं, यानी जो वैन के साइड से आ रही है। अब काफी जगह जो लोकली भी जो राउटर स्विच आपस में कनेक्ट किए जा रहे हैं वो किससे किए जा रहे हैं, फाइबर से ही किए जा रहे हैं। लेकिन अगर पीसी की बात की जाए तो अभी भी हम कौन सी यूज कर रहे हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कर रहे हैं। क्लियर है, तो अभी जो करंट में केबल यूज हो रही है वो दो ही यूज हो रही है, बल्कि अब तीनों बोल सकते हैं। लेकिन जो तीसरी यानी पहली जो कोएक्सियल केबल थी वो सिर्फ और सिर्फ वो डिश टीवी में रह गई है। और जो ट्विस्टेड पेयर केबल है और जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है ये हम अपनी लैन और वैन दोनों में यूज कर पा रहे हैं। क्लियर है, तो लिखिए इसको पहले आप, आपको इसमें से कुछ भी ज्यादा नहीं लिखना है। देखिए कोएक्सियल केबल, देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल, नीचे लिख लीजिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल कितने टाइप्स की है, सिर्फ दो टाइप्स की है, पहला है थिन और दूसरा है थिक। पहला है थिन और दूसरा है थिक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल, पहला थिन और दूसरा थिक। ठीक है, लिख लिया आपने। वो नहीं लिख पाए, कोएक्सियल केबल लिखे है ना, लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल, पहला थिन और दूसरा थिक। थिन और दूसरा थिक लिखो। उसमें जो कनेक्टर यूज होता है उस कनेक्टर को क्या बोलते हैं, वीएनसी कनेक्टर। तो नीचे लिखे फर्स्ट नंबर पे कनेक्टर नेम वीएनसी कनेक्टर, यूज फॉर वीएनसी कनेक्टर। दूसरा लिखेंगे स्पीड एंड थ्रो आउटपुट 10 टू 100 Mbps। तीसरा पॉइंट लिखेंगे एवरेज पर नोड, ये स्पीड एंड थ्रो आउटपुट 10 टू 100 Mbps, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख ले, सिंपल हो गया। चलिए देखिए इधर जो कोएक्सियल केबल है उसकी कितने टाइप्स की है, तो दो टाइप्स की है, पहला कौन सी है, थिन और दूसरा थिक। थिन और थिक का मतलब क्या है, मोटा और पतला। बाकी कोई स्पीड में दोनों में डिफरेंस नहीं था, सिर्फ दोनों में क्या था, एक केबल मोटा था और एक केबल पतला था। इसमें जो कनेक्टर यूज होता था उसको बोलते थे वीएनसी कनेक्टर। कौन सी कनेक्टर होती थी मेरी, वीएनसी कनेक्टर। और वीएनसी कनेक्टर थिन में भी यूज होती थी और थिक में भी यूज होती थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके बाद जो इस दोनों केबल में स्पीड था, यानी चाहे वो थिन है चाहे वो थिक है, स्पीड कितनी थी, 10 टू 100 Mbps, यानी कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 100 Mbps की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं या किया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद एवरेज पर नोड, यानी हर एक पीसी के लिए जो खर्च आता था वो इन एक्सपेंसिव आता था। समझ में आया, इन एक्सपेंसिव होता था, यानी एक नोड का मतलब क्या हुआ, एक पीसी। पर नोड का मतलब एक पीसी। दो नोड का मतलब क्या हुआ, दो पीसी। नोड का मतलब क्या है, पीसी लैपटॉप डेस्कटॉप ही है, बता रखा था। होस्ट का मतलब ये है पीसी लैपटॉप डेस्कटॉप ही है, एंड डिवाइस भी वही है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एवरेज पर नोड इनएक्सपेंसिव था। मीडिया एंड कैरेट साइज, स्मॉल साइज की कनेक्टर होती थी, यानी मीडियम साइज की कनेक्टर होती थी, ना ही बड़ी और ना ही छोटी होती थी। मैक्सिमम केबल लेंथ 500 मीटर का इसका केबल आता था। ठीक है, अब इसकी कनेक्शन कैसे होती थी कोएक्सियल केबल की, तो जैसे मान लें कि यहाँ पे मैंने एक केबल ले लिया, ठीक है, ये केबल ले लिया। अगर आपको कोई भी कनेक्शन चाहिए पीसी के लिए तो मैं यहाँ से केबल को कनेक्ट कट करूंगा
और यहाँ पे एक अडेप्टर लगाऊंगा जिसको बोलते हैं हम स्प्लिटर, क्या बोलते हैं, वीएनसी स्प्लिटर। और उसमें 2-3 पोर्ट अवेलेबल होते थे, एक इन और दो, एक इन और दो आउट। तो एक से हम इन कर लेते थे, एक इधर आउट करते थे, एक इधर आउट करते थे, और यहाँ पे एक आउट में हम क्या लगा लेते थे, अपना पीसी। ठीक है, फिर ये केबल आगे आई, अगर फिर दोबारा कनेक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कट, इधर वाला इन में लगा दिया, इधर एक आउट किया, पीसी लगा लिया, और दूसरा जो आउट किया इधर केबल जोड़ दिया उसमें। तीसरा चाहिए तो फिर यहाँ पे हमने किया कट, और इसी में क्या किया हमने, फिर वैसे ही सेम अपना प्रोसेस करते हुए मैं आ गया। ठीक है, तो मेरे सेम प्रोसेस होता। लेकिन ये जो टोपोलॉजी बनती थी इसको बोलते थे बस टोपोलॉजी। इसको क्या बोलते थे, बस में ऐसे ही होता ना, बीच में गैलरी है, दोनों साइड सीट है, उसी के नाम पे इसको रखा गया। क्या रखा गया इसका नाम, बस टोपोलॉजी। लेकिन जो बस टोपोलॉजी है उसके अंदर काफी ब्रॉडकास्ट भी होता था। क्या होता था, यानी बस टोपोलॉजी को बड़ी नेटवर्क नहीं बना सकते थे, क्योंकि जब इसका डेटा इधर जाएगा तो सब पे जाता था। बस टोपोलॉजी काफी प्रॉब्लम था, और बस टोपोलॉजी का हमेशा कोलिजन होता था। कोलिजन कैसे होता था कि जैसे इसको इस पीसी से कम्युनिकेशन करना है, एट ए टाइम में इसको इससे कम्युनिकेशन करना है, तो ये अपने बंदा पहले ही बोल देता है भाई नेटवर्क में कोई कुछ नहीं करेगा, मैं इनको मेल कर रहा हूँ। तो सब लोग बैठे रहते थे, वो क्या करते थे, मेल करते थे। जब मेल ये कर लेते थे, जब इनके पास रिसीव हो गया तब ये दोबारा इनको मेल करते थे। लेकिन टाइम था, डिले हो रही, कि जब आप पूरा, अगर किसी ने प्रिंट मार दिया तो, अगर यहाँ पे नेटवर्क में प्रिंटर रखा हुआ है, अगर किसी ने प्रिंट मार दिया तो जब तक पूरा प्रिंट नहीं निकल जाएगा तब तक कोई मेल नहीं करेगा, नहीं तो पता चलेगा प्रिंट फंस गया है ना, उनका मेल उनके पास जाकर। तो जो बस टोपोलॉजी थी उसको बड़ी नेटवर्क नहीं बना सकते थे। अगर काफी हो रही है प्रॉब्लम तो कोलिजन होना स्टार्ट हो जाता था। समझ में आ रहा है, एक्सीडेंट होना स्टार्ट हो जाता, टकराव होना स्टार्ट हो जाता, डेटा ना इनके पास उनके पास जाता था, ना इनका उनके पास जाता था। समझ में आ रहा है, क्योंकि रास्ता कितनी है, सिर्फ इधर से ही आनी है और इधर से ही जानी है। तो मल्टीपल चीजें एक साथ, और मल्टीपल चीजें एक साथ जाएंगी तो जाहिर सी बात है कोलिजन होगा, यानी एक्सीडेंट तो होनी होनी है। तो ये टोपोलॉजी ज्यादा दिन तक नहीं चली, लेकिन कुछ टाइम जब तक चली ये नेटवर्क में चलती रही। ठीक है, उसके बाद इस टोपोलॉजी को चेंज कर दिया गया। जैसे ये टोपोलॉजी चेंज हुई, हमारी केबल भी क्या हो गई, चेंज हो गई थी। क्लियर है, जब टोपोलॉजी चेंज हुई थी तो केबल कौन से यूज होना स्टार्ट हो गई, फिर ट्विस्टेड पेयर केबल। कौन सी यूज हो गई, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल पहले समझ ले, फिर लिखना। इधर देखो पहले, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या बता रहा है, क्या, टू टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी दो टाइप्स की ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। पहला यूटीपी और दूसरा एसटीपी। यूटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। यानी जो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल थी उसमें दो टाइप्स की थी, एक सिल्डेड थी, एक अनसिल्डेड थी। ठीक है, एक क्या थी आपकी, सिल्डेड थी, और एक अनसिल्डेड थी। जो अनसिल्डेड है वो क्या बता रहा है कि यूज फॉर बोथ, यानी लैंस और टेलीफोन दोनों के लिए यूज कर सकते हो। क्या बता रहा है, यूज फॉर बोथ लैंस एंड टेलीफोन सिस्टम, यानी दोनों सिस्टम में यूज कर सकते हैं, चाहे लैन में लगानी है चाहे आप टेलीफोन में लगानी है, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। क्या बता रहा है, कलर कोडेड पेयर, कॉपर, यानी इसके अंदर एक कॉपर वाली वायर होती है जो कलर कोडेड होती है। एक ही नहीं, काफी वायर होती है उसके अंदर। काफी का मतलब 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि सारी वायर कलर कोडेड है लेकिन कॉपर की है। उसके बाद क्या बता रहा है, ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, एक दूसरे से लिपटेड हुई है। आउटर जैक प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी उसकी जो बाहर वाली आउटर जैक है, यानी ये वाली जो जैक है इसको क्या बोलते हैं, आउटर जैक, ये वायर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। 8 पिन मॉड्यूलर कनेक्टर, यानी इसके अंदर जो कनेक्टर यूज होता है 8 पिन का होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं। समझ में आ रहा है अभी, कोई डाउट अभी, तो चलो हेडिंग डालो पहले, आप इसको लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसके बाद थोड़ी सी और इसको समझते हैं। ठीक है, तो फिर क्या लिखा है आपको, स्पीड एंड थ्रो आउटपुट। कोएक्सियल का कितना स्पीड था, 10 to 100 ना, पर ट्विस्टेड पेयर में कितने हैं, 10 to 1000। ठीक है, उससे ज्यादा हो गया ना, 10 गुना ज्यादा हो गया ना, यानी जो हमारी कोएक्सियल केबल थी उससे काफी ज्यादा स्पीड हो गई, किस में, ट्विस्टेड पेयर केबल में। और क्या बता रहा है कि पर एवरेज कॉस्ट पर नोड, एक नोड यानी एक पीसी पे जो खर्च आता था वो लीस्ट एक्सपेंसिव आता, कम से कम खर्च में हो जाता है। उसमें इनएक्सपेंसिव था, और इसमें क्या बता रहा है, ये लीस्ट एक्सपेंसिव है। ठीक है, बहुत कम, कम से कम खर्च में हमारी सेटअप बन जाती है। नीचे क्या बोल रहा है कि जो इसमें कनेक्टर यूज होता है वो स्मॉल साइज का होता है, एक बिल्कुल छोटा सा कनेक्टर यूज होता है। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ
केबल की जो थी वो कितनी थी, वेरियस थे, यानी कोई फिक्स नहीं है। आपको 10 मीटर का मिल जाएगा, 5 मीटर का मिल जाएगा, 20 मीटर का मिल जाएगा, 25 मीटर का, 50 मीटर का मिल जाएगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा मिल जाएगा, कोई फिक्स नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट अभी नहीं है? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एच टी पी। आपने यूटीपी लिखा ना, तो नेक्स्ट डालिए एच टी पी। एच टी पी शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसको लिख ले फिर समझते हैं। लिखे पहले इसको, फिर इसके बाद समझते हैं, ठीक है? ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या कह रहा है कि ट्विस्टेड पेयर में ये कौन सी केबल है आपकी, शिल्डेड। और शिल्डेड केबल क्या बोल रहा है कि स्पेशल काइंड ऑफ कॉपर टेलीफोन वायरिंग, ये एक स्पेशल टाइप की केबल बनाई गई थी, और ये टेलीफोन वायरिंग और इंटरनेट दोनों के लिए बनाई गई थी। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि आउटर कवरिंग और शिल्डेड, एक्चुअली ये पहले टेलीफोन के लिए ही बनाई गई थी, और ये शिल्डिंग थी, और बनाई किसके लिए गई थी, टेलीफोन के लिए। ऐसा क्यों इसमें लिखा है कि ये टेलीफोन के लिए बनाया गया था? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब टेलीफोन में वायर लगती थी तो कभी कभी डायलर टोन क्या होता था, उसके अंदर वाइब्रेशन की आवाज आती थी, करते हुए, है ना? तो कभी कभी ऐसा होता था कि जो टेलीफोन की वायर आती थी ना, उसके साथ एक इलेक्ट्रिक की भी वायर आ जाती थी। यानी टेलीफोन के वायर के साथ अगर टच इलेक्ट्रिक की वायर है तो आपकी डायल टोन कभी भी फ्रेश नहीं आएगी, उसके अंदर वेरिएशन आएगा। ठीक है? तो जो टेलीफोन देखने वाले आते थे वो क्या करते थे, वायर चेक करते थे कि ऐसा तो नहीं है कि इस टेलीफोन वायर के साथ क्या लग के जा रहा हो, इलेक्ट्रिक वाली वायर, उसको दूरी पर कर देते थे, फिर आपकी डायल टोन क्या हो जाती थी, सही हो जाती थी। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक के साथ भी अगर टेलीफोन वायर आए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसीलिए जो टेलीफोन वाले वायर थी, जो सबसे पहले एचटीपी बनी थी, उसको सील्ड कर दिया गया कि दोनों जब पास पास में हो तो भी कोई डायल टोन में प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए क्या लिख रहा है यहाँ पे कि स्पेशल काइंड ऑफ कॉपर टेलीफोन वायरिंग आउटर कवरिंग आर सील्डेड इज एडेड टू ऑर्डिनरी ट्विस्टेड पेयर केबल। इसको एक अलग तरीके की ट्विस्टेड पेयर केबल बना दी गई, बोलते हैं ना बिल्कुल ऑर्डिनरी है, अलग सी है ना? वैसे एक अलग सी बना दी गई केबल कि आप इसको टेलीफोन वायर को इलेक्ट्रिक वायर के साथ भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सबसे बड़ी उसकी ड्रॉबैक क्या थी, तो क्या लिख रहा है, यूजेज ऑफ एचटीपी केबल shielding allow greater tolerance for protection EMI HTP cable has several drawback, biggest drawback is the cost and physical size of length। जो केबल की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो पैसे है वो काफी महंगे हैं। समझ में आ रहा है? और क्या बता रहा है कि जो ये बनाया गया किसके लिए बनाया गया है, तो ग्रेटर टॉलरेंस फॉर प्रोटेक्शन ईएमआई, किसके लिए बनाई गई, ईएमआई। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंटरफेरेंस। कि जो हमारी इलेक्ट्रिक की वायर जाती है उसके अंदर से क्या निकलती है, ईएमआई बाहर फ्लो होती है। आप लोगों ने क्लैंप मीटर देखा है ना, आप तो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से आप लोगों, है ना, देखे क्लैंप मीटर? हाँ, देखा आप लोगों ने? क्या बात करते हैं, जो ऐसे चिमटी की तरह होता है उसके अंदर वायर पकड़ के ऐसे खींच के चेक करते हैं। हाँ, वो देखा आपने क्लैंप मीटर, उसी को तो बोलते हैं ना, क्लैंप की तरह होता है। अगर वायर की वोल्टेज चेक करनी है तो हमें शॉर्ट करके चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों वायर के बीच में ऐसे फंसाया और से खींचते देखते हैं, जहां तक आपकी वायर उसमें से करंट फ्लो होगी सारा बता देगा, और कितनी वोल्टेज है ये भी बताएगा, और वायर ब्रेक है कहाँ पे ब्रेक है ये भी बता देगा। वो कैसे रीड करता है, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिक की वायर है उसमें से ईएमआई फ्लो होती है, और उसी को क्या करता है, वो रीड करता है, सेंस कर लेता है। समझ में आ रहा है? तो जो हमारी इलेक्ट्रिक की वायर है और वहां पे जो हमारी ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वहां पे कौन सी केबल यूज करने के लिए बनाई गई थी, एसटीपी, यानी शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। और क्या बोल रहा है कि इसके अंदर क्या है, प्रोटेक्शन है। कैसी प्रोटेक्शन है, तो इसके लिए इसके अंदर 5 से 6 लेयर तक प्रोटेक्शन होती है, और जो यूटीपी होती है उसके अंदर सिर्फ 2 ही प्रोटेक्शन होती है। ठीक है? तो दोनों का डिफरेंस देखें और फिर समझे। चलिए इसी को लेंगे। देखिए यहाँ पे कितनी लेयर प्रोटेक्शन है इसकी। इसकी सिर्फ एक प्लास्टिक की प्रोटेक्शन है बाहर से, फिर अंदर एक प्लास्टिक की प्रोटेक्शन है, सिर्फ 2। कितनी है,
ये हमारी कौन सी केबल है, इसके अंदर कौन सी वायर है, कॉपर की, यही बोल रहा था ना, कॉपर वायर होगा, ठीक है। एसटीपी में कितनी प्रोटेक्शन, एक प्लास्टिक की, एक यहाँ पे जाली सा है ग्राउंड का, एक फॉइल पेपर का, फिर उसके अंदर भी फॉइल पेपर का, फिर प्लास्टिक का, कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। यानी अगर हमारी ये इलेक्ट्रिक की वायर जा रही है, अगर यहाँ पे हमने यूटीपी केबल लगा दिया, क्या लगा दिया, यूटीपी, और यूटीपी में अनशिल्डेड है ना यूटीपी तो, और ये हमारी क्या इलेक्ट्रिक की वायर, तो इलेक्ट्रिक के वायर के अंदर जो सिग्नल चलती है वो कैसे चलती है, एसी में, और एसी के सिग्नल क्या होती है, फ्लक्चुएट, कभी फ्लक्चुएट होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, ऐसे ही होता है। तो जहां पे फ्लक्चुएट हो रही है वहां पे आपकी डेटा क्या आएगा, डाउन हो जाएगा, समझ में आ रहा है, वहां पे डेटा आपको क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसीलिए जहां पे इलेक्ट्रिक की वायर होती है वहां पे हम कौन सी केबल लगाते हैं, एसटीपी। एसटीपी अगर केबल लगाया तो अगर ये फ्लक्चुएट भी कर रहा है तो इस फ्लक्चुएशन को यहीं से वो बाहर कर देगा, अंदर जाने ही नहीं देगा। कैसे नहीं जाने देगा, तो समझो इसको। जैसे ये कौन सी है, फॉइल पेपर है, कौन सी है, ये मिरर है, शीशा है ना ये तो। और हमारे घरों में जो हम जिसमें फेस अपना देखते हैं वो भी तो शीशा ही है, दोनों शीशा ही है ना, ये भी है वो भी है। पर अगर मैं यहाँ पे टॉर्च मारूं तो रोशनी कहाँ तक चली जाएगी, उस पार चली जाएगी, और घर में जो है उस पर टॉर्च मारूं तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, फिर से वापस आ जाएगा। वैसे ही एचटीपी और यूटीपी में भी है, इसके अंदर ठीक है ना, तो अंदर तो एंट्री ईएमआई कर सकता है, पर यहाँ पे जैसे इसके अंदर ईएमआई अंदर एंट्री करेगा, यहाँ पे क्या लगा होता है, ग्राउंड के लिए जाली वाली, ग्राउंड पता है क्या होता है, हाँ आप देखेंगे बड़े बड़े जो बिल्डिंग बने तो उस पर ग्राउंड एक एंटीना की तरह लगा होता है, कि आकाशीय जो बिजली आए तो उसको क्या कर दे, ऑब्जर्व करके नीचे कर दे, कि बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट ना आए। वैसे ही जैसे इसके अंदर से ईएमआई अंदर जाएगा, ये क्या कर देगा, उसको ग्राउंड कर देगा, यानी अंदर जाने नहीं देगा। चलो मैंने कहा यहाँ से ब्रेक हो गया है, और फिर यहाँ से अंदर जाएगा तो ये क्या लगा हुआ है, फॉइल पेपर। अब फॉइल पेपर क्या कर देगा, फिर से उसको रिफ्लेक्ट मार देगा, अंदर जाने नहीं देगा। चलो मैंने कहा कि ये भी प्रॉब्लम कर दिया, तो हर पेयर के ऊपर फॉइल पेपर लगी है, यानी एक से बचोगे दूसरा, दूसरे से बचोगे तीसरा, अंदर जाने ही नहीं देगा आपको, और आपकी जो डेटा है वो करेगी, स्मूथ ट्रेवल करती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसकी लाइव प्रैक्टिकल करनी है तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास दो फोन है, दोनों फोन को एक टेबल पर रखिए, एक फोन से दूसरे फोन पे कॉल करिए, आसानी से लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अगर एक फोन को हम 10-12 बार फॉइल पेपर में फोल्ड करके उसी जगह रखकर कॉल करेंगे तो नहीं लगेगा, क्या बोलेगा, आप जिस नंबर पे कॉल करते हैं वो नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है, ठीक है। क्योंकि जैसे वो फॉइल पेपर पे सिग्नल आएगा उसको क्या कर देगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, अंदर का सिग्नल अंदर, बाहर का सिग्नल बाहर, अंदर जाने ही नहीं देगा। हाँ, पार नहीं कर पाएगा, समझ में आ गया, तो करके देखना है, कर सकते हैं, ठीक है। हाँ 10-12 बार उसको फोल्ड करके मोड़ के रख दो, और फिर फोन करो, लगेगा ही नहीं, किसी उसकी सिग्नल ही चली जाएगी। अभी तो आज की ये कंडीशन है कि बेसमेंट में आ जाओ तो सिग्नल चला जाता है, वो तो फॉइल पेपर और लगा दोगे फिर तो और चली गई, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन महंगी कौन सी केबल आती है, ये क्या आती है आपकी, एचटीपी केबल महंगी आती है और यूटीपी केबल सस्ती आती है। लेकिन दोनों में ही कनेक्टर कौन सा यूज होता है आपका, RJ45 ही। दोनों का स्पीड भी क्या है, सेम है, 10 to 100 Mbps उसकी भी है, और 10 to 100 Mbps उसकी भी है। बिना काटे, बिना काटे कैसे होता है, उस पर लिखा होता है क्या, नहीं वो कैटेगरी है, इस पे लिखा होता है यूटीपी है या एचटीपी है। देखो केबल देखोगे ना, यहाँ पे लिखा होगा, देखो हर केबल पे लिखा होता है, और ऐसा नहीं होगा केबल कटा नहीं होगा, जहाँ पे भी ज्वाइंट होगा कटा होगा ना। हाँ, फोर पेयर थ्री वेरीफाइड कैटेगरी, या तो यहाँ से पहचानो को देना, एक व्हाइट वाला केबल देखो, इस पे लिखा होगा, निकालना है। जिस पे लिखा होगा दिखाओ, मैं दिखाता हूँ, लिखा है, देखो ये लिखा है, पढ़ो, क्या लिखा है, लिखा है। और जिस पे एच होगा उस पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, एच तो हमेशा यूट्यूब से पतली होगी, नहीं मोटी भी, ये भी यूटीपी है, ठीक है, ये भी क्या है, यूटीपी है, वो भी यूटीपी है, समझ में आ रहा है। चलो इधर देखो,
अभी समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फाइबर ऑप्टिकल केबल। हो गया, लिख लिए? चले देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन फ्रॉम ऑप्टिकल ग्लास, यानी इसको जो बनाया गया है ये ग्लास से बनाया गया है। यानी ऑप्टिकल ग्लास का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो हमारी डेटा ट्रेवल करती है वो लाइट के फॉर्म में करती है, यानी इसके अंदर लाइट आर पार हो सकती है, आ जा सकती है। ठीक है, क्या बता रहा है, कंस्ट्रक्शन फ्रॉम ऑप्टिकल ग्लास देयर इज अ सेंट्रल ग्लास फिलामेंट। फिलामेंट समझते हो क्या होता है? फिलामेंट देखा है आपने, किसको कहते हैं बताइए? हाँ, जो पीली वाली लाइट आती थी ना हमारी, उसमें एक लाइट वायर से आती थी, स्प्रिंग की तरह आती थी उसके अंदर में। हाँ, 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 एक टॉर्च लगा कर चेक करते हैं। हाँ, हाँ, क्लियर करके फिर से लगाते हैं। बिल्कुल। अगर जैसे मान लीजिए, हाँ, जैसे आपकी कैमरे का एग्जांपल दे देता हूँ मैं, कि अगर आपकी कैमरे के लेंस साफ है बिल्कुल तो फोटो क्लियर आएगा। अभी आएगा तो क्या करोगे, साफ करोगे ना। वैसे उसमें कि जब उसमें लाइटें प्रॉपर जलेगी तो ठीक है, अगर नहीं है तो थोड़ा साफ करके फिर लगा कर चेक कर लो, जल जाएगी। ठीक है। अब बोलो आप कुछ। क्या केबल फाइबर ऑप्टिकल? हाँ, हाँ, फाइबर वाले, हाँ, जैक लगती है, ये एयरटेल का ही है देखो, है ना। अच्छा, समझ गया। हाँ, ठीक है, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन फ्रॉम ऑप्टिकल ग्लास देयर इज अ सेंट्रल ग्लास फिलामेंट, यानी जो केबल यहाँ पे बनाई जाती थी वो एक ग्लास की बनाई जाती थी। और ये जो ग्लास होता ना, एक फिलामेंट की तरह होता था, बिल्कुल पतली, और सेंटर में होता था, यानी जो हमारी वायर होती है उसके बीच में एक सेंटर में होती है। काम कैसे करता है तो इसको भी देखें, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कॉल्ड द कोर एंड सराउंडिंग लेयर ऑफ क्लडिंग बफर कास्टिंग स्टेटिंग मटेरियल एंड एन आउटर जैक। ये क्या बता रहा है कि आपका पेन आज क्या हो गया इसको, अच्छा खासा सुबह चल रहा था। देखिए यहाँ पे कि ये आपकी केबल है, ये क्या है आपकी केबल है। अगर तिरछा बन जाए तो बुरा मत मानना, है ना, क्योंकि पेन अभी थोड़ा सा सही नहीं है। ठीक है। अब इसके अंदर आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल है, इसके अंदर हमारा डेटा ट्रेवल कैसे करता है, तो इसमें जाएगा, इसमें टकराएगा, और इससे जाएगा, इससे टकराएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे टकराते हुए चलता है एक दूसरे से, और ये ऐसे ही आगे बढ़ता है। ठीक है। अगर ये केबल यहाँ से कट गई, हो गई, तो आपकी जो लाइट है ना वो बाहर निकल जाती है। यानी फाइबर केबल को चेक करना बिल्कुल आसान है। हम उसमें लेजर लाइट देते हैं, अगर एक साइड लेजर लाइट लगाएंगे तो अगर केबल कहीं से ब्रेक नहीं है तो उस लेजर लाइट की फोकस कहाँ पे आएगी, इधर आ जाएगी। अगर कहीं से भी ब्रेक है तो लाइट निकलते ही टकराते ही आएगी, और जहां से ब्रेक होगा वहीं से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये फाइबर ऑप्टिकल केबल यहाँ से ब्रेक है। ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे चलती थी, जो भी हमारी इसके अंदर डेटा ट्रेवल करती थी। ठीक है। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि इन्फॉर्मेशन इज द ट्रांसमिटेड बाय द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी इसके अंदर जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है वो वेवलेंथ यानी एक लाइट के थ्रू जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, दिस इज accomplished थ्रू डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू रैपिड पल्स ऑफ आइदर एलईडी और लेजर लाइट। ठीक है। किसी का मैसेज आया था, थोड़ा सा देख लें। तो क्या बता रही है कि इसके अंदर जो हमारी सिग्नल जाती है वो एक रैपिड पल्स की तरह, रैपिड का मतलब क्या है, बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड जाती है, बिल्कुल स्पीड में। और ये क्या होती है, एक लेजर लाइट, जैसे लेजर लाइट जलाते हो आप तो तुरंत चली जाती है रोशनी। हाँ जी। इसकी जो लाइट की स्पीड है, यानी जो भी हमारा डेटा लाइट की स्पीड की तरह चलता है। जैसे मैंने आप लोगों ने देखा होगा पहले लेजर लाइट आता था, एक छोटा सा रोशनी निकलता था, हम रेड कलर का जला देते थे, है ना। तो हाँ, वगैरह में मिलता था, वो क्या है, लेजर। यानी सोचो कि उसकी स्पीड जितनी है उतना स्पीड इसमें है डेटा ट्रांसफर की। तो उसकी स्पीड कितनी है, समझ में आ रहा है? तो ये आपकी अभी तक की अपग्रेडेड वायर है, जिसके अंदर हमारी डेटा ट्रांसफर होती है, और इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर होती है वो लाइट के फॉर्म में होती है। ठीक है। इतना भी क्लियर है? जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है ये भी दो टाइप्स की है। तो कौन कौन सी टाइप्स है, तो नीचे लिख ले कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिकल केबल। और वो कौन कौन सी टू टाइप्स है, तो पहला है सिंगल कोर और दूसरा है मल्टी कोर।
पहला कौन सा है? सिंगल कोर। सिंगल कोर को सिंगल लेयर भी बोलते हैं, और दूसरा है मल्टी कोर, जिसको मल्टी लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, सिंगल कोर और दूसरा मल्टी कोर, जिसको सिंगल लेयर भी कहते हैं और मल्टी लेयर भी कहते हैं। अब जो सिंगल कोर है, यानी सिंगल लेयर है, जो उसके अंदर जो कनेक्टर यूज होता है उसको बोलते हैं एससी कनेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? एससी कनेक्टर। और मल्टी कोर है, उसमें जो कनेक्टर यूज होता है उसको बोलते हैं एसटी कनेक्टर। उसको क्या बोलते हैं हम? ये वाला जो कनेक्टर है ये हमारे एसटी है, एससी है, जो आपके आईएसपी से आपके घरों में आती है, उसी को क्या बोलते हैं हम? एससी कनेक्टर। एससी कनेक्टर सिर्फ वही यूज नहीं होती, लेकिन अगर आपकी फाइबर स्मार्ट टीवी है तो उसमें फाइबर ऑप्टिकल केबल का भी ऑप्शन है, उसमें भी जो कनेक्टर लगता है वो एससी ही लगता है। ठीक है, आपका जो साउंड बार आता है उसमें भी आपकी एससी कनेक्टर ही लगता है। ठीक है, तो एसटी कनेक्टर आप हर जगह यूज कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल, लेकिन जो एसटी कनेक्टर है ये आईएसपी यूज करती है। कौन यूज करती है? आईएसपी, यानी इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइड करती है वो यूज करती है। बल्कि यहाँ पे आपको सिर्फ दो कनेक्टर का नेम दिया है, बल्कि यही नहीं बल्कि दो कनेक्टर और आते हैं। एक को बोलते हैं एलसी, और वो कनेक्टर भी देख ले, देखें, एक एस सी और एक कौन सी है? एस टी। एक कौन सी है? एल सी, और एक कौन सी है? एफ। ये हमारी सिंगल मोड में यूज होती है और ये हमारी मल्टी मोड में यूज होती है। एफ सी और एस टी हमारी मल्टी मोड में यूज होती है, और ये कहाँ पे यूज होती है? आपकी सिंगल मोड में यूज होती है। तो चार कनेक्टर यूज होता है, चारों का आप कनेक्टर देख लिया, और आपको याद होनी चाहिए एस सी, मतलब इसमें कोई लॉक वगैरह नहीं होता, आप पुश करेंगे ये फिट हो जाएगा। एल सी में एक लॉक होता है, और एक ये जो होता है ये पेज पे होता है, यानी चूड़ी की तरह होती है इसमें, और दूसरा ये भी लॉक पे होता है, यानी जो डीबीआर वाली लॉक होती है, सिर्फ लगाओ और घुमा तो लॉक हो जाएगा। ठीक है, कौन सी में? डिश में ऐसा वाला लगता है, उसमें चूड़ी होती है ना, ऐसे घुमा कर टाइट किया जाता है। ठीक है, बीएनसी, तो उसमें चूड़ी टाइप का होता है ना, उसको घुमा कर टाइट करते हैं, है ना? इसमें भी वैसे ही है, घुमा कर टाइट करनी है, पर इसमें क्या है, लॉक की तरह एक लगाओ और घुमा दो लॉक हो जाएगा। इसमें आपकी लॉक है, और ये प्लग एंड प्ले लगाओ लग जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों तीनों का डिफरेंस देख ले अच्छे से, फोटो को आपको पता हो जानी चाहिए कि ये एल सी है, ये एस सी है, और ये एस टी है, और ये एफ सी है। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिकल केबल के साथ कितने टाइप की हम कनेक्टर यूज करते हैं? 4 टाइप की। कौन कौन सी? एफ सी, एस टी, एल सी और एस सी। क्लियर है? चलिए, अब जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करके देती है, ये हमें मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं होती। आपको जितने मीटर की केबल चाहिए वो कंपनी आपको प्रोवाइड कर देगी। आपको 2 मीटर की चाहिए, आपको 5 मीटर की चाहिए, आपको 1 मीटर की चाहिए, तो आपको केबल मिल जाती है, और दोनों साइड वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके, यानी कंपनी से ही बन के आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक मेरे पास फाइबर ऑप्टिकल केबल है, और आप इसको देख पा रहे हैं कि ये पहले से मैन्युफैक्चरिंग है ना? ये पहले से है, ये हमारी फाइबर ऑप्टिकल की 2 मीटर की फाइबर ऑप्टिकल केबल है, और ये पहले से दोनों साइड केबल लगी है। ये कौन सी केबल है? आपकी एससी कनेक्टर है। देखा है आप लोगों ने? ठीक है, ऑनलाइन भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। यही वाली केबल है ना? यही है। ये कौन सी केबल है आपकी? ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, क्योंकि उसको हम क्रिम्प खुद करते हैं, उसको हम खुद बनाते हैं। ठीक है, बनी बनाई भी आती है, लेकिन हम खुद भी उसको बनाते हैं। उसको हम क्यों बनाते हैं? कि जैसे मान लो कि हमारी रिक्वायरमेंट है 2 मीटर की, अर्जेंट है, तो फिर तो हमें मार्केट से लाना पड़ेगा। या हमारी एक केबल लगी है 50 मीटर की, और एक कनेक्टर की वजह से 50 मीटर की केबल तो चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उस केबल को बनाते भी हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जितने मीटर की चाहिए उतने मीटर की हम खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ट्विस्टेड पेयर की है वो कहाँ कहाँ पे लगती है, और कौन कौन से डिवाइस के बीच में कौन कौन सी केबल लगाते हैं? जैसे ट्विस्टेड केबल है, उसको 3 टाइप से हम क्रिम कर सकते हैं। कितने टाइप से? 3। आप सिर्फ 2 देखे होंगे, कौन कौन से देखे होंगे? तो एक क्रॉसओवर केबल, एक क्रॉसओवर केबल, और एक स्ट्रेट थ्रू केबल। कितने टाइप्स का आपने देखा होगा? सिर्फ 2 टाइप्स का। एक कौन सा देखा होगा आपने? क्रॉस केबल, और दूसरा कौन सा देखा होगा आपने? स्ट्रेट केबल। ये कौन कौन से डिवाइस में यूज होती है और इसकी कनेक्टिविटी कैसे होती है, तो थोड़ा सा इसको देखें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यूटीपी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेट थ्रू केबल, ये क्या बता रहा है? स्ट्रेट थ्रू केबल है। कौन सी केबल है ये? अब जो स्ट्रेट थ्रू केबल है इसमें अलग अलग कलर है, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे कलर वाला दिखाया था, देख सकते हैं, है ना? एक ब्लू है, तो एक उसी का ट्विस्टेड कौन सी है? व्हाइट, और बीच में क्या है? ब्लू कलर की लाइनिंग है। ऑरेंज है, उसके साथ जो ट्विस्टेड है उसमें ऑरेंज है। ब्राउन है, तो उसके साथ में जो ट्विस्टेड है वो ब्राउन है। ग्रीन है, उसके साथ में जो ट्विस्टेड है वो व्हाइट ग्रीन है। यानी सारे कलर क्या है? अलग अलग है, सेम कलर नहीं है। यही कलर यहाँ पे आपको दिखा रखा है, बता रहा है क्या कि ब्राउन है, व्हाइट ब्राउन है,
ऑरेंज है, वाइट ऑरेंज है, ग्रीन है, वाइट ग्रीन है, ब्लू है, वाइट ब्लू है। ठीक है। अब क्या बता रहा है कि अगर जब आप यूटीपी केबल यूज करते हैं, और क्या बताया, 10 100 बेस का मतलब होता है 100 Mbps। 100 बेस का मतलब क्या होता है, 100 Mbps। क्या बता रहा है कि अगर आप स्ट्रेट थ्रू केबल यूज कर रहे हैं, उसमें यूटीपी केबल यूज कर रहे हैं, और सिर्फ आपको 100 Mbps की स्पीड चाहिए, तो आप 4 पिन से ही कम्युनिकेशन करा सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और 6 नंबर पिन से। और जो RJ45 में पिन होती है वो टोटल कितनी होती है, 8 पिन होती है। हम काउंट किधर से करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट। किधर से करते हैं, लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट वाले पे पहली पिन है और राइट वाले में 8वीं पिन है। हम पकड़ेंगे से कनेक्टर को तो ऐसे, ये, ठीक है। तो इधर लेफ्ट हुआ, इधर लेफ्ट वाली कौन सी हो गई, पिन नंबर 1, और इधर क्या हो गई, राइट, तो पिन नंबर इधर क्या हो गया, 8। समझ में आ गया। तो क्या बता रहा है कि अगर आप 100 Mbps की स्पीड चाहते हैं तो कौन कौन से पिन से कनेक्ट करेंगे, 1 2 3 और 6। आप 4 पिन से ही अपने नेटवर्क में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप 100 Mbps तक। लेकिन क्या बता रहा वहां पे 10 to 1000 Mbps था। अगर 1000 Mbps की स्पीड चाहिए आपको, तो आपको 8 के 8 पिन यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अभी कितना दिया है, सिर्फ 4। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे 4 पिन पे, TX का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, यानी सेंड करना। क्या होता है, सेंड करना। और X का मतलब क्या होता है, रिसीविंग, यानी रिसीव करना। ठीक है। तो सेंड करने के लिए भी 2 पॉइंट चाहिए और रिसीव करने के लिए भी 2 पॉइंट चाहिए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जैसे मैंने कहा कि ये ट्यूबलाइट लगी है, तो सिर्फ क्या एक वायर से लाइट को जला सकते हैं, दोनों वायर चाहिए ना, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। वैसे ही हमें कम्युनिकेशन करना है, रिसीव करना है, यस करना है, तो 2 कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है। तो क्या बता रहा है कि जो 1 नंबर पिन है ये पॉजिटिव है, किसका, सेंडिंग का। और जो पिन नंबर 2 है ये भी नेगेटिव है, किसके लिए, सेंडिंग के लिए। और जो पिन नंबर 3 है ये पॉजिटिव है, रिसीविंग के लिए। और जो पिन नंबर 6 है ये नेगेटिव है, रिसीविंग के लिए। अब इतने ही पिन से आप 100 Mbps की कम्युनिकेशन करा सकते हैं। लेकिन इस पे क्या लिखा हुआ है, NC, मतलब क्या होता है, नॉट कनेक्टेड। ये भी नॉट कनेक्टेड, ये भी नॉट कनेक्टेड, ये भी नॉट कनेक्टेड, यानी दिया फिर तो एक्स्ट्रा दे दिया है। तो ये 4 पिन कोई एक्स्ट्रा नहीं है, अलग अलग यूजेज के लिए। जैसे कि आप लोगों ने IP कैमरा का नाम सुना है, IP फोन, IP फोन सुना है, IP कैमरे का नाम। उसको पावर चाहिए चलने के लिए ना, कितना वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए ना। अरे IP कैमरे में कितना अडेप्टर पावर चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए ना। IP कैमरे के लिए भी कितना चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए। तो हम ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसी से कैमरे को क्या दे सकते हैं, पावर भी दे सकते हैं और कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। यानी इसके अंदर कितने वायर है, टोटल 8 वायर है। तो 4 वायर से 100 Mbps की कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और 4 वायर से हम उसको 12 वोल्ट पावर भी दे सकते हैं। यानी आपको कोई अलग से अडेप्टर लगाने की जरूरत नहीं है, इसी से पावर भी दे लो और इसी से कम्युनिकेशन भी करा लो। आपने IP कैमरा देखा है जो रोड पे लगा हुआ है, सारा IP कैमरे है। वो सारे कौन से कैमरे हैं आपके, IP कैमरे हैं। जो ट्रैफिक वाले के पास लगे हुए हैं वो सारे क्या आपके IP कैमरे हैं। उसमें सिर्फ ऐसे एक केबल लगा हुआ है, इसी केबल से उसको पावर भी मिल रहा है, और इसी से वो फोटो क्लिक करके आपको भेज भी रहा है। समझ में आ रहा है, यानी डेटा भी ट्रांसफर कर रहा है। पावर किससे भेज रहा है, 4 5 और 7 8 से पावर भी ले रहा है, और कम्युनिकेशन किससे कर रहा है, 1 2 3 और 6 से कर रहा है। समझ में आ गया। लेकिन पावर किससे मिलेगा, तो स्विच से मिलेगा। किससे मिलेगा, लेकिन स्विच के भी 2 टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स है, एक मैनेजेबल, एक अनमैनेजेबल, जिसको नॉन मैनेजेबल भी कहते हैं। यानी अनमैनेजेबल जिसको हम मैनेज नहीं कर सकते, और मैनेजेबल का मतलब जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। मैनेजेबल के 3 कैटेगरी है, कितनी कैटेगरी है, 3। कौन कौन सी है, एक लेयर 2 और एक लेयर 3, जिसको हम MLS भी बोलते हैं, मल्टी लेयर भी बोलते हैं। और तीसरा नेक्सस, कौन सी है, नेक्सस, जो डेटा सेंटर के लिए यूज होता है। और जो तीसरा है कौन सा, मल्टी लेयर, वो लेयर 2 लेयर 3 दोनों पे काम करता है। यानी उसमें राउटिंग और स्विचिंग दोनों कर सकते हैं। और लेयर 2 का है, उस पर सिर्फ स्विचिंग हो सकती है, राउटिंग नहीं हो सकती है। लेकिन जो लेयर 3 की स्विच है, कौन सी, MLS स्विच, उसकी भी 2 कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है उसकी भी, 2। कौन कौन सी, एक PoE और एक नॉन PoE। PoE का मतलब क्या होता है, पावर ओवर इथरनेट। क्या होता है, पावर ओवर इथरनेट। और नॉन PoE मतलब कोई पावर नहीं। आपके पीछे 2 स्विच दिख रहा है, देखिए, दिख रहा है स्विच, रैक 3 और 4 डिवाइस जो दिख रही है, 3 और 4, कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको उसमें, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है।
चलिए मैं बताता हूँ, उन दोनों में डिफरेंस है। एक स्विच से पावर दे सकते हैं, एक स्विच से नहीं दे सकते हैं। जो ऊपर वाला स्विच है वो पीओई है, यानी उसके इंटरफेस से कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और पावर भी दे सकते हैं। और नीचे वाला नॉन पीओई यानी उसके इंटरफेस से सिर्फ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पावर नहीं दे सकते। उसी स्विच से निकलेगा पावर। यानी जैसे मैं ये केबल कनेक्ट करूंगा उसमें, अब जैसे लगाया उसमें केबल, तो इसमें से कौन सा पिन से पावर मिलने लगेगा आपको, 4, 5 और 7, 8 से, और 12 वोल्ट की आपको पावर मिल जाएगी। और उससे आप क्या कर सकते हैं, अपने डिवाइस को कनेक्ट करके उसको पावर और कम्युनिकेशन दोनों को दे सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, चलो फिर दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे कितने पिन दिए हुए हैं टोटल? थोड़ा सा मैं फिगर भी यहाँ पे निकालता हूँ एक। यही स्विच है, यही वाली है ना? ठीक है। अब देखो, हमारे पास जो वायर है वो कौन सी है, ट्विस्टेड पेयर केबल। और यहाँ पे एक मेरा फोन है, कौन सा फोन है, आईपी। कौन सा फोन लगा हुआ है मेरा, आईपी फोन लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा आईपी फोन है। ठीक है, अब इस आईपी फोन को क्या चाहिए, पावर, क्योंकि बिना पावर को तो चलेगा नहीं। ठीक है, और इस पे क्या आनी चाहिए, डायल टोन भी आनी चाहिए, उसके लिए केबल भी लगी होनी चाहिए। तो हम इस स्विच से क्या करेंगे, इसलिए जाकर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर ये नॉन पीओई है तो यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ मिलेगा। अगर पीओई है तो क्या लिखा हुआ मिलेगा, कैटलिस्ट 3560 पीओई सीरीज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, पीओई। देखो दिख रहा है उसमें लिखा पीओई, लिखा हुआ पीओई। मतलब उस स्विच से हम क्या दे सकते हैं, पावर दे सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं पीओई नहीं है, मतलब इससे पावर नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? इससे हम कंप्यूटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसको पावर चाहिए उसको पावर मिलेगा, जिसको नहीं चाहिए नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस इंटरफेस पे पावर दूं, तो मैं इस स्विच के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो सिर्फ इस इंटरफेस से पावर मिलेगा, इन सब से नहीं मिलेगा। हाँ, इसके लिए अलग से उसको परमिशन देना पड़ेगा। किसी भी पोर्ट से दे सकते हैं, आप चाहो तो 24 के 24 पोर्ट से दे सकते हैं, आप चाहो तो एक से दे सकते हैं। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो 4 पिन आपको दिया था, किसके लिए दिया था, पावर के लिए दिया था। क्योंकि जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उसको हम 3 टाइप से क्रिम करते हैं। तो यहाँ पे पहला आपने देख लिया, पहला क्या बता रहा है कि अगर जो 1 नंबर पिन पे लगी है उधर दूसरी साइड भी उसी पे लगेगी। जैसे इसका 2 एंड है ना, एक इधर एक इधर, तो इधर जो पिन नंबर 1 पे कलर लगाया दूसरी साइड भी वही रहने चाहिए। तो वो कौन सी केबल बनेगी, स्ट्रेट थ्रू बनेगी। कौन सी बनेगी, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रेट थ्रू केबल। पिन नंबर 1 पे कौन सी है, व्हाइट और व्हाइट ग्रीन, तो पिन नंबर इधर पे 1 पे कौन सी है, और उसके बाद पिन नंबर 2 पे क्या है, ग्रीन, तो पिन नंबर 2 पे इधर क्या है, पिन नंबर 3 पे क्या है, इधर व्हाइट ऑरेंज, तो पिन नंबर 3 पे, यानी इधर जो कलर है उधर इधर भी है ना, सेम सेम कलर है दोनों साइड। यानी हमारी ये केबल कौन सी है, स्ट्रेट थ्रू। हाँ बिल्कुल, सीधे सीधे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, स्ट्रेट थ्रू। और दूसरी कौन सी आती है आपकी, क्रॉस। कौन सी आती है, क्रॉस ओवर। तो ये कौन सी केबल है आपकी, क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर क्या बोल रहा है कि इसकी सेंडिंग रिसीविंग कैसे है, तो बोल रहा है सेंड 1 और 2 से होगा, लेकिन दूसरे साइड वो केबल जाकर कनेक्ट कहाँ पे होंगे, 3 और 6 पे। कहाँ पे होंगे जाके, 3 और 6 पे। रिसीव 3 और 6 से होगा, पर 3 और 6 वाला केबल जाकर कहाँ पे कनेक्ट होगा, 1 और 2 पे, यानी क्रॉस कनेक्शन होगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे कि जो पिन नंबर 1 पे है कौन सा कलर है, व्हाइट ग्रीन है ना। अब दूसरे साइड कहाँ पे लगा हुआ है, 6 पे लगा हुआ है ना। अरे ये 6 नंबर है ना, 8 7 8 नहीं, ये 3 है ना, 3 है ना, 8 7 6 5 4 और 3, कौन से नंबर पे है ये, 3। और इधर कितने पे लगा है, 1 पे। यानी अगर इधर 1 पे लगा है यानी ये वाली 1 है, तो 1 से कहाँ पे आया है ये, 3 पे। समझ में आ रहा है? यानी क्रॉस में क्या है कि जो 1 पे लगेगा वो 3 पे लगेगा, जो 2 पे लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, 6 पे लगेगा। समझ में आ गया? ये तो ये क्रॉस था। पर ये दोनों केबल यूज कहाँ पे होते हैं तो उसको समझते हैं कहाँ पे ये। ठीक है, तो नेक्स्ट सेटिंग डालो आप उसके नीचे, यूटीपी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेट थ्रू यूएस क्रॉस ओवर केबल। यानी दोनों केबल को कहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। चलो हम नाम लिखेंगे, आप सिर्फ फिगर नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम एक बॉक्स बना लेते हैं, इसी के अंदर हम नाम लिख देंगे कि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और आप भी नाम ही लिख लेना कि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे एक बॉक्स बना लो आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाम। तो ये स्विच
स्विच टू राउटर, स्विच टू राउटर के बीच में हमारा स्ट्रेट थ्रू केबल लगता है। उसके बाद स्विच टू पीसी, इसके बीच में भी हमारा स्ट्रेट थ्रू केबल लगता है। उसके बाद है स्विच टू सर्वर, इसके भी बीच में हमारा स्ट्रेट थ्रू केबल लगता है। उसके बाद है हब टू पीसी, इसके बीच में भी हमारा स्ट्रेट थ्रू केबल लगेगा। उसके बाद है हब टू, लिखो आप, हब टू सर्वर, इसके बीच में भी कौन सा लगेगा आपका, स्ट्रेट थ्रू लगेगा। ठीक है, क्रॉस में कौन सा लगेगा, यानी स्विच और स्विच के बीच में कनेक्ट करना है तो क्रॉस ओवर केबल लगेगा आपका। स्विच टू हब के बीच में लगानी है तो भी हमारा क्रॉस लगेगा, और हब टू हब के बीच में लगानी है तो भी हमारा क्रॉस लगेगा। राउटर टू राउटर के बीच में लगानी है तो भी हमारा क्रॉस लगेगा। राउटर टू पीसी, राउटर टू पीसी के बीच में लगानी है तो भी क्रॉस लगेगा, और पीसी टू पीसी के बीच में लगानी है तो भी हमारा क्रॉस लगेगा। लिख लिया आपने? नीचे हब टू सर्वर है, लिख सकते हैं नीचे हब टू सर्वर, ये वाला ना, हब टू सर्वर है और पीसी टू पीसी है। लो जी, इसके नीचे लिखना है तो लिख सकते हैं हब टू सर्वर, और यहाँ पे पीसी टू पीसी। ठीक है, हो गया, चले जाए, चले। अब नेक्स्ट सेटिंग डाले, नहीं हो रहा है ना, ज़्यादा नहीं हो रहा है ना। हाँ, नेक्स्ट सेटिंग डाले। पहला, स्ट्रेट थ्रू केबल कलर कोडिंग, स्ट्रेट थ्रू केबल कलर कोडिंग, स्ट्रेट थ्रू केबल कलर कोडिंग। साइड ए, साइड बी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छः, सातवां और ये आठवां। ठीक है, इधर भी आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छः, सात और आठ। ठीक है, पहले पिन पे अगर एक साइड कनेक्टर लगाते हैं तो पहले पिन पे, अब हेडिंग क्या स्ट्रेट थ्रू है ना, स्ट्रेट थ्रू डाला है ना आपने, ठीक है। तो वाइट ऑरेंज क्या लगानी है पहले पिन पे, तो वाइट ऑरेंज, और वाइट ऑरेंज की जात ऑरेंज। हाँ, ये वाली देख लो। उसके बाद वाइट ग्रीन, उसके बाद ब्लू, वाइट ब्लू, वाइट ब्राउन, ब्राउन। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर स्ट्रेट है तो यहाँ पे भी सीधा सीधा होगा, पिन नंबर पे यहाँ पे भी वाइट ऑरेंज, उसके बाद वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ब्लू। हाँ, वो तो अभी देखने के बाद पता चलेगा ना। हाँ, तो क्रॉस होगी। ठीक है, ब्लू, वाइट ब्लू, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, तो क्या वाइट, सॉरी, वाइट ग्रीन ग्रीन, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन। एक कॉलम रह गया क्या, कम हो गया क्या, एक दो तीन चार पाँच छः सात, अच्छा नीचे है ना, एक कॉलम रह गया, तो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ।
वाइट ग्रीन ग्रीन, वाइट ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन। एक कॉलम रह गया था, मैंने कहा कॉलम कैसे कम हो गया। वाइट ब्लू ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन। अब यहाँ पे वाइट ब्राउन, ब्राउन होगा। ठीक है, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन। ठीक है, लिखिए। हम्म? हाँ हाँ, वाइट ब्लू फिर ग्रीन है। हाँ वाइट ब्लू, ये ना 3 नंबर में वाइट ऑरेंज ऑरेंज वाइट ग्रीन है ये। हाँ सेम है। ठीक है, वाइट ग्रीन है, वाइट ऑरेंज ऑरेंज वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन। ठीक है, हो गया ना। केबल के स्टैंडर्ड कौन बताता है? आई ट्रिपल ई या ई या टी या? आई ट्रिपल ई या ई या टी या? केबल के स्टैंडर्ड कौन बताता है? नहीं पढ़ रहे हो? हमने 3 टॉपिक इसीलिए दिया था। केबल के स्टैंडर्ड आपको ई या टी या बताता है। कौन बताता है? ई या टी या। मैं 3 टॉपिक फिर मैं आज फिर वो 3 कल मंडे को पढ़ के आना। पहला क्या बोला था मैंने? आई ट्रिपल ई। दूसरा क्या बोला था मैंने? आईना। तीसरा क्या बोला था मैंने? ई या टी या। ई आई ए, टी आई ए। ये 3 भी दिया था मैंने पढ़ने के लिए, सोचो। आज के बाद 3 दिन का छुट्टी मिलेगा। ठीक है। हाँ कल फ्राइडे है ना, कल फ्राइडे है ना, तो मंडे टू थर्सडे ही क्लास है, फ्राइडे हम लोग को ऑफ होता है। ठीक है, तो 3 दिन में छुट्टी मिलेगा। एक दिन में एक टॉपिक भी पढ़ोगे तो आराम से पढ़ लो। एक बार और पढ़ना, फिर और समझ में आएगा। एक एक दिन दे के पढ़ना आप। याद हो रहे हैं, बाकी वैसे ही अच्छा डिटेल में याद नहीं हो रहे। हाँ एक बार पढ़ना फिर से दोबारा, फिर देखना। अगर आपको है तो हम हाँ मंडे को। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हेडिंग डाले, क्रॉस ओवर केबल कलर कोडिंग। क्रॉस ओवर केबल कलर कोडिंग। एक साइड होगा, दूसरी साइड चेंज हो जाएगा। हाँ हो गया। हेडिंग क्या था? क्रॉस ओवर केबल कलर कोडिंग। क्रॉस ओवर केबल कलर कोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्ट्रेट थ्रू के रोल ओवर केबल कलर कोडिंग। इधर है ना, दूसरे साइड। एक साइड सेम होगा, दूसरी साइड चेंज हो जाएगा।
रोल ओवर केबल कलर कोडिंग। तीसरा था रोल ओवर केबल कलर कोडिंग। कलर कोडिंग हो गया। रोल ओवर केबल कलर कोडिंग, एक साइड तो सेम होगा और दूसरी साइड जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। रोल ओवर, हाँ। कैसे होगा? तो पहले पे क्या आ जाएगा? ब्राउन, फिर आएगा व्हाइट ब्राउन। एक साइड तीनों में सेम होगा, दूसरे साइड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा ग्रीन, उसके बाद होगा व्हाइट, उसके बाद हो जाएगा ब्लू, उसके बाद होगा व्हाइट ग्रीन, उसके बाद होगा ऑरेंज, उसके बाद होगा व्हाइट ऑरेंज। ठीक है, तो कल हम सीखेंगे केबल बनाना। ये कलर कोडिंग आप पता भी होना चाहिए। कल का मतलब मंडे। मंडे को तीनों टॉपिक भी पता होने चाहिए और ये तीन जो कलर कोडिंग लिखवाई है याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि याद होगा तभी आप केबल बना पाओगे। ठीक है, रोल ओवर ये अभी जो लिखा है ये अपोजिट हो जाएगा। हाँ, जस्ट उसके अपोजिट। ये डिवाइस के ऊपर डिपेंड करेगा कौन से डिवाइस में कौन सी केबल लगेगी। ये तो रहा रोल ओवर का, अभी तो लिख दिया मैंने। हाँ, रोल ओवर यूज कहाँ पे होता है ये ना कल बताऊंगा मंडे को। हाँ, मंडे को बताऊंगा ना कहाँ पे यूज होती है। ठीक है, हो गया, लिख लिया सबने? हाँ, ये याद होनी चाहिए आप लोगों को।